सब्सक्राइब कीजिए साइंस एंड मैथ्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए अपनी मनपसंद साइंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पिछली वीडियो में हमने 3 कारणों के बारे में जान लिया था जो कि धरती पर जीवन पनपने के लिए बहुत जरूरी थे। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, उसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेट हैवी बम्बार्डिंग के बाद धरती में पानी जमा हो गया और करोड़ों सालों में धरती पर काफी पानी जमा हो गया, जिससे महासागरों और बादलों की बनावट हुई और इसके बाद धरती पर मौसमों की शुरुआत हुई। भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण ने धरती के वातावरण को रच दिया था। बेशक ऐसा वातावरण मनुष्यों और पशुओं के लिए जहरीला साबित हो सकता था, पर धरती में वह सारे तत्व मौजूद थे जो जीवन के लिए जरूरी थे, जैसे कि एक सेल वाला जीव बैक्टीरिया। हमें यह नहीं पता कि जीवन की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई, पर हमारा मानना है इसकी शुरुआत करीब 370 से 350 करोड़ साल पहले हुई, यानी कि लेट हैवी बम्बार्डिंग के ठीक बाद। उस वक्त धरती के हालात नरक जैसे थे। गर्मी बहुत ज्यादा थी, भूकंप और ज्वालामुखी अपना कहर बरसाते थे। इतनी मुश्किल हालात में किसी जीव का विकसित होना, उसका पनपना कल्पना के परे बात थी। पर 1957 में वैज्ञानिकों ने चेरनोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर के बीचों बीच एक खास तरह के फंगस की खोज की जो कि वहां फल फूल रहे थे और साथ ही साथ वह रेडियोएक्टिव वेव्स को खाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। ये उस खास तरह के फंगस की जीती जाती मिसाल थी जिसे एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। ये जीव ऐसी जगह पर पनपता है जहां ज्यादातर प्राणियों के लिए रहना घातक होता है। 80 के दशक से वैज्ञानिक ऐसे जीवों की निरंतर खोज कर रहे हैं जो कि येलोस्टोन नेशनल पार्क के गीसर में पनप रहे थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन जीवों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि लाखों साल पहले की कठोर परिस्थितियों में धरती पर जीवन कैसे विकसित हुआ। ये जीवन का सिलसिला शायद ज्वालामुखी की सुराखों में शुरू हुआ होगा। हम सभी जीवों के जेनेटिक इतिहास से पृथ्वी की उस दौर को समझ सकते हैं। सभी सुराग इशारा करते हैं ऐसे कई जीव की ओर जिन्हें हम कहते हैं लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर्स। हमारा वो पूर्वज जीवन का वो रूप है जिसमें से धरती पर रहने वाले अलग अलग जीव विकसित हुए हैं। हमारे उस पूर्वज को गर्मी बहुत पसंद थी, इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन का विकास बेहद गर्म वातावरण में हुआ, जैसे कि किसी ज्वालामुखी के मुंह के पास। ऐसा किसी गहराई वाले तालाब में होना मुश्किल है क्योंकि वहां वातावरण इतना गर्म नहीं होता। पर धरती को आज की शक्ल में आने के लिए ऐसे हालात चाहिए थे जहां जटिल जीवन पनप सके। पर उसके लिए धरती के वातावरण में एक जबरदस्त बदलाव की जरूरत थी। उसके लिए धरती को ऑक्सीजन चाहिए थी, पर वो आएगी कहां से? इस समय धरती का वातावरण बहुत ही अलग था। तब ऑक्सीजन नहीं थी, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड थी और जीवन ने खुद को उस वातावरण में ढाल लिया था। पर फिर कुछ बहुत ही अद्भुत हुआ। बैक्टीरिया का एक प्राचीन रूप विकसित हुआ। उसने सूरज के प्रकाश को ऊर्जा में बदलना सीख लिया। इस अडेप्टेशन के कारण, इस नई काबिलियत की वजह से यह बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को लेकर उसे डाइजेस्ट करके उसे ऊर्जा में बदल सकता था। इस नई प्रक्रिया से गजब का वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होने लगा, ऑक्सीजन। हालांकि बैक्टीरिया की उस खास प्रजाति का हर सदस्य ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा पैदा करता था, पर लंबे अरसे के बाद लाखों बैक्टीरिया ने पृथ्वी के वातावरण को ऑक्सीजन से लबालब कर दिया। ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण की यह रचना पृथ्वी को मौजूदा रूप देने वाली चौथी घटना थी। बेशक वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद थी, लेकिन जीवन अभी भी समुद्रों की गहराइयों में छुपा हुआ था। सूरज की घातक रेडिएशन उन जीवों के लिए जानलेवा हो सकती थी जो समुद्रों से बाहर आने की हिम्मत करते। तब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पृथ्वी की सुरक्षा ना के बराबर थी। लेकिन इसके बाद ओजोन परत का जन्म हुआ। लेकिन जब ओजोन परत उभरी तो जीवन ने समुद्रों से धरती की ओर आना शुरू कर दिया। ओजोन लेयर धरती को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, पर इसके अलावा धरती के पास एक अदृश्य ढाल भी है जो उसे आसमान में छुपे हुए कुछ और भी खतरों से बचाती है। सौर तूफान और हवाओं की जबरदस्त वेव्स धरती से टकराकर चार्ज पार्टिकल की बौछार करती हैं। ये बौछार जीवों में कैंसर जैसे रोग पैदा कर सकती हैं। किसी विशाल वार मैग्नेट की तरह धरती का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है जो उसके ध्रुवों से फैलकर छतरी जैसा काम करता है। वो धरती पर आने वाली सौर हवाओं की घातक बौछारों को वापस लौटा देता है। सौर हवाएं हर वक्त चलती रहती हैं, पर धरती का सुरक्षा कवच हमें उसके असर से बचाता है। अगर धरती की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो सौर हवाएं और सौर तूफान के पार्टिकल धरती की सतह पर आसानी से पहुंच जाते और हमें घातक रेडिएशन का शिकार होना पड़ता। धरती का चुंबकीय क्षेत्र और ओजोन लेयर पृथ्वी पर होने वाली 5वीं भाग्यशाली घटना थी। पर विकास का सफर आसान सफर नहीं होता। देखा जाए तो जीवन की कहानी मृत्यु की कहानी है। 15 करोड़ सालों तक धरती पर डायनासोर्स का राज रहा, फिर अचानक उनकी हुकूमत खत्म हो गई। एक बड़ा एस्ट्रॉइड या कॉमेट
धरती से आ टकराया। ये घटना मैक्सिको के तट के पास हुई थी। हालांकि धरती से टकराने वाले इस पत्थर की चौड़ाई 10 किलोमीटर के आसपास थी, पर इस घटना से पूरी दुनिया में तबाही मच गई। इस टकराव की वजह से चारों ओर धूल छा गई, जिसने सूरज को छुपा दिया और दुनिया भर में सर्दियां छा गईं। इसके अलावा पूरी दुनिया में आग लग गई और टाइडल वेव्स उठने लगी और एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा शुरू हो गई। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि चट्टानों में छुपी कार्बन डाइऑक्साइड वेपराइज हो गई होगी और बाद में पानी के साथ मिलकर उसने एसिड रेन का रूप ले लिया होगा। महाप्रलय मचाने वाले इस टकराव के बाद पृथ्वी पर नर्क जैसे हालात थे। तो 6.5 करोड़ साल पहले धरती बहुत बुरे हाल में थी, पर यह महाप्रलय वो छठवीं भाग्यशाली घटना थी जिससे उस धरती की रचना होगी जिस पर मानव जाति का राज होगा। डायनासोर्स का राज खत्म होते ही प्राणियों के एक नए समूह को अपना जोर दिखाने का मौका मिला। ये थे मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव। अगर डायनासोर्स का खात्मा नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। ये जीव छछूंदर से भी छोटे थे। आगे चलकर इन जीवों की प्रजाति विकसित हुई और इसने हजारों तरह के स्तनधारियों का रूप ले लिया, जिसमें इंसान भी शामिल थे, जो एक दिन इस ग्रह पर राज करेंगे। इंसान को धरती पर बसे करीब 2 लाख साल हो चुके हैं, पर जिन भाग्यशाली घटनाओं का सिलसिला हमें यहाँ तक लेके आया, जरूरी नहीं आगे भी कुछ वैसा ही हो। आखिर मानव जाति की हुकूमत कब तक चलेगी? क्या मानव जाति के संग वैसा ही कुछ हो सकता है जैसे डायनासोर्स के संग हुआ? इंसान बाकी प्रजातियों से अलग है। वो सिर्फ ऐसे ग्रह पर विकसित हो सकता है जहाँ पर हालात एकदम सही हो, जहाँ का तापमान पानी को तरल बनाए रखे, जहाँ एक बड़ा चंद्रमा ग्रह की ऑर्बिट को स्थिर रखे और जहाँ के सुरक्षा कवच उसे घातक रेडिएशन से बचा सके। पर जिन हालात की वजह से मानव जाति पनप सकी, क्या वह हमेशा ऐसे ही रहेंगे? तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करें।